इनफैक्ट अगर जो है किया को आपकी गाड़ी की हैंडलिंग थोड़ी शार्प करनी होगी। अब हम आ जाते हैं इन बातों पे कि किस बंदे को ये नहीं लेनी चाहिए। वो मेरे को ऐसा लग रहा है बस लुक्स ही एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा-सा डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन बाकी ये पैकेज किया सेरोस इंडिया में शोकेस तो हो गई है। लेकिन लोगों के मन में ये चीज़ है कि सब 4 मीटर तो ऑलरेडी इनके पास सोनेट थी। तो अब सब 4 मीटर में सेरोस का बेसिकली क्या काम है? दूसरी चीज़ ये कि ये किन पर्टिकुलर बायर्स के लिए है, और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको शायद पता ना हो कि सेरोस की वजह से जो इसमें फीचर्स और जो इसमें लेआउट है हर चीज़ का, उससे किया और hyundai जो ओवरऑल फैमिली है, वो एक अलग ही डायरेक्शन में जा रही है। इनका फ्यूचर पता लग रहा है इस गाड़ी से। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि व्हाट इज़ किया सेरोस और क्या आपको जो है वो इसके लिए रुकना चाहिए, इसको बुक कराना चाहिए कि नहीं, और ये किस डायरेक्शन में जो है वो मार्केट ले जा रही है। लेट्स टॉक अबाउट इट। मैं आपका होस्ट दोस्त सुरेश, आप देख रहे हैं ड्राइव टाइम, एंड लेट्स सी कि व्हाट इज़ किया सेरोस। अब देखिए, जो लोग भी सब 4 मीटर ये एसयूवी या क्रॉसओवर लेने जाते थे, तो उनमें क्या है, अगर ये आप Hyundai किया देखिए, स्पेशली किया, तो इसमें एक वॉइड टाइप का है। वो क्यों है? क्योंकि अजीब सी बात है कि जो इनकी छोटी एक्स्टर है, उसमें वेन्यू और सोनेट से ज़्यादा नी रूम है या हेडरूम ज़्यादा है। ठीक है? तो पीछे वाली सीटें जो है वो सब 4 मीटर क्रॉसओवर के सेगमेंट में सबसे कम वेन्यू और सोनेट में हो जाती थी। अब क्यों आदमी जाता है? वो इसलिए जाता है, एक तो उनको डिसेंट लेवल ऑफ रिलायबिलिटी चाहिए। ठीक है? बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं इस सेगमेंट में अभी भी जो एकदम परफेक्टली रिलायबल नहीं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ना कुछ ग्लिचेज आ जाते हैं, स्क्रीन भी उड़ जाती है। इन गाड़ियों में ये चीज है सोनेट और वेन्यू में, स्पेशली सोनेट में, कि आपको जो है बहुत ज्यादा ग्लिचेस देखने को नहीं मिलती है। तो एक वो दिमाग में रहता है किया कस्टमर के। दूसरा ये रहता है कि अंदर बैठ के बहुत ही रिच फील हो, इंटीरियर बहुत ज्यादा रिच हो। लेकिन जब वो एंटर करा शोरूम में, तो उसने ये चीज देखी कि सोनेट में जो हमारा पीछे वाले पैसेंजर्स हैं वो मतलब काफी घुट के बैठ रहे हैं। दूसरी चीज ये कि उसने नोटिस करा कि ठीक है, वो एक साइज के हिसाब से प्राइस थोड़ा ज्यादा जा रहा है। अभी भी सोनेट अच्छी खासी बिकती है, लेकिन फिर भी जिन्होंने भी उसको एक तरीके से मतलब रिजेक्ट किया है, उनका मेन कंसर्न रियर सीट स्पेस थी। दूसरा उसके बाद ऑप्शन क्या है कि वो क्रेटा या सेल्टॉस का जो है लोअर वेरिएंट ले, लेकिन उनके इंटीरियर्स बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं लगते। तो वो एक अपील हट गई। अब जो किया ने सिरोस लॉन्च करी है, वो उस पर्टिकुलर चीज को देख के करी है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब इसमें 1 लीटर इंजन आएगा टर्बोचार्ज्ड, और जब इसमें जो है वो 4 मीटर से कम का होगा, तो इसमें टैक्स कम लगेगा। टैक्स कम लगेगा तो क्या होगा कि इनके पास लेवरेज ज्यादा है इसको महंगी बना के इसमें बहुत सारे फीचर्स डालने में। तो अभी हम फीचर्स की बात आगे करेंगे कि मतलब इसमें इतना ज्यादा जो है वो स्टफ कर रखे हैं फीचर्स, और स्पेशली रियर सीट्स के लिए, कि मतलब आप दंग रह जाओगे। तो अब हम जान लेते हैं कि किसको ये टारगेट कर रही है। देखिए, इस सेगमेंट में अगर आप फीलिंग ऑफ स्पेस देखी जाए, तो बहुत ही कम गाड़ियां हैं जिसमें पीछे वाला जो एक तरीके से स्पेस है या फिर बैठने की जो लाउंज जैसा एक्सपीरियंस आपको चाहिए, वो एक जैसे 3XO में आपको खूब स्पेस मिल जाता है, और बाकी किसी की रूफ लाइन नीचे जा रही है, किसी का कुछ है। इसमें क्या करा है इन्होंने कि बाहर के एस्थेटिक्स को ध्यान ना रखे, पीछे वाली जो रूफ है वो एकदम ऊपर कर दी है। ठीक है, तो उससे आपको इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ हेडरूम मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो पीछे वाली सीट्स हैं, वो बाकी जो किया की गाड़ियां हैं उनमें उतना अच्छा अंडर साइड सपोर्ट नहीं होता है, उतना अच्छा बैक सपोर्ट वगैरह उतना नहीं होता है। मतलब पीछे वाली सीट पे इतना ध्यान नहीं देती थी किया, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली कैरेंस। बट इसमें पीछे वाली सीटें कैरेंस की ही तरह, एक एमपीवी की तरह स्लाइडिंग है, आगे पीछे स्लाइड हो जाती है, जिससे अगर आपकी हाइट कम है तो आप जो है वो पीछे आदमी कम हाइट का बैठा के और बूट स्पेस ज्यादा कर दो, और अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आप लिटरली स्लाइड करके पीछे कर दो। तो मतलब बूट स्पेस और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये पहली बार इस सेगमेंट में आई है। दूसरी चीज, पीछे वाली सीटें इसकी बहुत ज्यादा रिक्लाइन होती हैं। सेल्टॉस में और या फिर जो है इस सेगमेंट में वेन्यू वगैरह में 1 स्टेप रिक्लाइन था। ठीक है, डिसेंट हो जाता है, लेकिन एकदम जो लेटने वाला एक्सपीरियंस है जो आपको एमपीवीज में मिलता है, वो पर्टिकुलर चीज इसमें आ गई। तो उससे क्या होगा कि जो पीछे आदमी चल रहा है, इवन फॉर शॉर्ट सिटी कम्यूट्स, मतलब एकदम आराम से जा सकता है। किसी के घर में जो है वो थोड़े पेरेंट्स वगैरह हैं, उनको आराम से जो है लाउंज करवाना है, तो वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, जो ऑब्वियसली सोनेट में एकदम ठुस के बैठते थे, इसमें मतलब बिल्कुल खुश हो जाएंगे। अब हम तीसरी चीज आ जाती है कि इसकी जो रियर सीट्स हैं, उसमें बेस जो है उसमें आपको ऊपर वाले मॉडल्स में वेंटिलेशन भी मिल जाता है। तो मतलब फिर वही चीज कि रियर सीट हो गई। और चौथी चीज, जब आप एकदम रिक्लाइन करके ऐसे बैठ जाओगे, तो आपके एकदम सर के ऊपर तक पैनोरामिक सनरूफ आ रही है। तो इस सेगमेंट में जो पैनोरामिक सनरूफ है एक्सयूवी 300 में या 3XO में, वो यहाँ पे खत्म हो जाती थी। ठीक है, लेकिन इसमें जो है मतलब एकदम टॉप पे आ रही है। तो ये सारी चीजें मिला जुला के ये होता है कि एक फैमिली कार की तरह, स्पेशली जो आपको आराम से कम्यूट वम्यूट कराए, आप आराम से चलाओ,
उसमें ये मेनली उन्हीं पे टारगेट करा गया लोगों को। अच्छा, उसका एक और पार्ट मैं बता देता हूँ, वो ये है कि इसका जो सस्पेंशन है वो किया ने कहा है कि स्पेशली अलग से रिट्यून करा है हमने और इंडियन रोड्स के मुताबिक। इसका मतलब ये है थोड़ा सा सॉफ्टिश एज पे रहेगा, क्योंकि ज्यादातर आपने किया देखा होगा हल्का सा स्टिफ रहता है। ठीक है, अभी इसमें मैं आऊंगा कि किसके लिए नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं बाकी चीजों की। तो बाकी चीजों में अगर हम फ्रंट में देखेंगे तो आपको कंप्लीटली नया इंटीरियर मिलेगा। ये नया इंटीरियर जो है वो ऐसा नहीं है कि किया के पास किया ने पहली बार ये दिया है। ये नया इंटीरियर लिटरली सीधा सीधा जो है इनकी ईवी से इन्होंने उठा लिया है। अब मैं बताता हूँ कि इसकी डायरेक्शन क्या है। ये जो आप इंटीरियर देख रहे हो ना, जो स्टेयरिंग है हल्का सा उसमें किया का लोगो साइड हुआ हुआ है, ऊपर नीचे से जो है फ्लैट है, जो स्क्रीन्स हैं जो पूरी बड़ी 30 लगभग सेंटीमीटर की स्क्रीन है, उसमें 3 अलग अलग सेपरेट सेक्शंस हैं। तो जो बीच वाला सेक्शन है उसमें आप जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हो। ये एग्जैक्ट चीज EV9 में, जो मतलब 1.25 करोड़ की गाड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारे पार्ट्स हैं, ये सब चीजें जो है वो किया अब इंडिया में एक तरीके से मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब ये कि जो अगले नेक्स्ट जनरेशन जो सेल्टॉस और इवन इसी सेगमेंट में जो ईवी आने वाली है उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो अब जितनी भी पार्ट्स आप इसमें देख रहे हो ये नेक्स्ट जनरेशन के किया के गाड़ियों में ये सब शेयर होगा पार्ट। एक और चीज है वो ये है कि मोस्ट प्रोबेबली सिरोस में अभी तो जो है वो लोकलाइज नहीं हुआ है हाइब्रिड इनका, लेकिन इसमें हाइब्रिड आ सकता है लगभग 1.5 से 2 साल बाद। तो उसके लिए भी जगह बनाई जा रही है और इस सेगमेंट में एक ईवी भी आएगी छोटी किया की, तो उन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दिया था। तो ये जो इंटीरियर आप देख रहे हो ना, ये अभी इसमें अकेला है, लेकिन बाद में ये शेयर होगा दूसरी गाड़ियों के साथ भी, स्पेशली स्टीयरिंग एंड द ओवरऑल जो इंफोटेनमेंट सेटअप है वो। अब हम क्वालिटी की बात कर लेते हैं। सबसे मेन चीज आप नोटिस करोगे कि थोड़ा ग्रेइश टाइप का तो इंटीरियर है, लेकिन इसमें कहीं भी या फिर बहुत ही कम पियानो ब्लैक है। बहुत ही गजब चीज करी है किया को, समझ में आ गया है कि पियानो ब्लैक जो है वो इंडियन कंडीशंस में स्क्रैच खा जाता है और स्पेशली टच पॉइंट्स में तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो मतलब पूरा जो इंटीरियर है वो वैसे आपको लगेगा थोड़ा ग्रेइश है, उतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसकी जो टच एंड फील है वो मच बेटर होगी पियानो ब्लैक से। ना स्मजेस लगेंगे, ऐसे ये सब चीजें होंगी। सेम थिंग इज विद द एक्सटीरियर। जो ओवरऑल एक्सटीरियर स्टाइलिंग है वो एक मतलब दिमाग में ही नहीं रखा कि ये पेट्रोल डीजल गाड़ी है। ये लिटरली ऐसा लग रहा है कि एक ईवी की डिजाइन लैंग्वेज लेके डाल दी है इसमें। तो जो फ्यूचर की ईवीज आएंगी, आई एम नॉट सेइंग कि जो सेल्टॉस आएगी, जो फ्यूचर की ईवीज आएगी उस उनकी लगभग यही स्टाइलिंग होने वाली है। ये जो गाड़ी है ये लगभग आपकी 17.5-18 तक अगर खिंच गई तो किया स्पेस बना रहा है नेक्स्ट जनरेशन सेल्टॉस की, जो आपको नेक्स्ट ईयर तक रोड पे दिख जाएगी या फिर शोकेस होकर दिख जाएगी। उसमें क्या होगा कि अभी जो गाड़ी आ रही है 13 लाख से 22 लाख तक, वो स्ट्रेच होके आगे चली जाएगी, मतलब वो पहुंच जाएगी 16 लाख से 25 लाख तक। तो जो नेक्स्ट जनरेशन सेल्टॉस है वो इससे बड़ी होगी जो अभी वाली सेल्टॉस है उससे, और उसमें जो है जो फीचर्स वगैरह है वो एक आधे सेगमेंट आगे पुश हो जाएंगे। तो इस वजह से ये जो बीच का वॉइड है वो ये खत्म कर रही है, जो 15-16-17 लाख रुपए वाला वॉइड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने सोनेट को बड़ा करके कैसे इतने फीचर्स डाल दिए। उसका मेन चीज है वो ये है कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो K2 प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे सोनेट, वेन्यू, इवन i20 है। ये K1 प्लेटफॉर्म है, रीइंफोर्स K1 प्लेटफॉर्म, जो आपका ग्रैंड i10 और एक्स्टर में आता है। ना इसमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है कि अरे ये क्या हो गया, कि ये बहुत ही अनसेफ चीज है, और ना इसमें ज्यादा बहुत खुश होने की जरूरत है कि जो है वो ये रीइंफोर्स्ड है तो ये 5 स्टार ले आएगी। अभी हमें कुछ नहीं पता। तो हो सकता है कि डिजायर की तरह जो है अगर इसको अच्छे मटेरियल लगा के रीइंफोर्स कर दिया, मेरी सेफ्टी वाली वीडियो देख लेना, इसका क्या मतलब है कि अल्ट्रा स्टेन स्टील लगा के, तो K1 भी अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है क्योंकि जैसे डिजायर ले आई। और सबसे मैं आपको मेन सबूत बताता हूँ जिस वजह से आपको पता चलेगा कि K1 में कितने चेंजेस करेंगे। सबसे पहली चीज, एक तो छोटे प्लेटफॉर्म में पैनोरामिक सनरूफ दी है, उसको अकोमोडेट करना। दूसरी चीज, K1 में आई डोंट थिंक पहले कभी 1.5 लीटर डीजल इंजन आया है, ठीक है, तो उसको भी K1 में एकोमोडेट किया है। तो इसका मतलब K1 में बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं जिस वजह से इस तरीके का सेटअप बना है। इवन जो व्हील्स हैं जो छोटे लग रहे हैं वो पता है आपको 17 इंचेस व्हील्स हैं। तो K1 में 17 इंचेस व्हील्स, पैनोरामिक सनरूफ, 1.5 लीटर डीजल इंजन, ये सब लगाने के बाद ये चीज मतलब सही प्रूव हो जाती है कि काफी कुछ चेंज करा गया प्लेटफॉर्म के अंदर। थ्योरेटिकली स्पीकिंग जो है वो K2 कहाँ पे इससे बेटर रहेगा, वो रहेगा हाई स्पीड स्टेबिलिटी में। ठीक है, जिस तरीके से जो है वो हाई स्पीड्स पे कॉर्नर्स गाड़ी लेती है, जिस तरीके से जो सोफिस्टिकेशन होता है हैंडलिंग वगैरह का, एक तो ये थोड़ी टॉल बॉय भी है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे मत यूज करना कि आप जो है वो मतलब 100 से ऊपर इसको बहुत तेजी से भगा रहे हो या फिर काट वाट रहे हो, उस चीज के लिए नहीं बनी है। तो अब हम आ जाते हैं इन बातों पे कि किस बंदे को ये नहीं लेनी चाहिए। वो उसको नहीं लेनी चाहिए जो बहुत ज्यादा जो है वो इंटरसिटी ट्रिप्स कर रहा है, जिसको मेनली एक हाईवे गाड़ी चाहिए,
उनके लिए ये गाड़ी नहीं बनी होगी, क्योंकि इसमें K1 में उतना लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन नहीं होगा, जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे होगा, और सबसे मेन चीज है कि इतनी ऊंची है ये गाड़ी कि उसमें आप चाह के भी जो है वो बहुत ज्यादा टाइट हैंडलिंग नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है वो ये गाड़ी प्राइमरीली बनी है सिटी में चलने वाले लोगों के लिए। इसमें जो है आपको मैनुअल और डीसीटी ऑटोमेटिक आएगा टर्बो पेट्रोल के साथ, और 1.5 जो डीजल है उसमें भी मैनुअल आएगा, और टॉर्क कन्वर्टर आएगा 6 स्पीड। बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें आईएमटी नहीं है। तो सिंपली सेड कि ये प्रॉपरली अर्बन बायर्स जो 90% जो है वो सिटी में चलते हैं, आराम से ऑफिस जा रहे हैं, शाम में मॉल जा रहे हैं, अपने माँ बाप को लेके जो है वो रियर सीट में आराम से घूम रहे हैं, उनके लिए ये बनाई गई है गाड़ी। ठीक है, तो ये इसका स्पेसिफिक एक तरीके से गोल हो गया। बाकी इसमें एडास वगैरह आ जाते हैं, देखिए एडास के 16 फंक्शंस आ जाते हैं, वो अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स हैं टॉप एंड पे, उसमें आपको रियर डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे, बाकी मैनुअल में आपको नहीं मिलेंगे। इसी वजह से थोड़ा हाईवे फ्रेंडली उतनी ज़्यादा नहीं है। आजकल के हाईवेज या फिर जो है अगर आप बिल्कुल ही हाईवेज पे गए और 80 या 90 पे जो है आपने क्रूज कंट्रोल, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लगा के छोड़ दिया, तब तक भी ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है वो हु-हा करने के लिए नहीं बनी है। तो पहली चीज़ ये है कि इनमें 20 सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड है, और कुछ तो ऐसे फीचर्स हैं जो मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं होते हैं, जैसे हाई लाइन टीपीएमएस, जो एग्जैक्ट आपका जो है वो एयर प्रेशर बढ़ा देता है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें ऑब्वियसली कर्टन एयरबैग्स, ब्रेक असिस्ट हो गया, हिल होल्ड हो गया, आइसोफिक्स माउंट्स हो गया चाइल्ड सीट के लिए, ये बेस मॉडल से सारे के सारे आ रहे हैं। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसमें आगे 4 और पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स वो भी स्टैंडर्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा हिसाब किताब बना देती हैं। जो बेसिक शहर की सेफ्टी होती है उसमें सारी चीज़ें कवर्ड हैं इसमें, बेसिक सेफ्टी फीचर्स से लेके सभी कुछ। अब जो है वो इसमें मैंने आपको इंजन्स तो बता ही दिए। इसमें 45 लीटर्स का लगभग टैंक आ जाता है, 25-50 मिलीमीटर का व्हील बेस है, मतलब सोनेट से जो है वो 50 मिलीमीटर ज़्यादा और सेल्टॉस से आपका 60 मिलीमीटर कम। लेकिन जो पीछे नी रूम वगैरह है वो आपका लगभग सेल्टॉस जितना मिलेगा, और हेड रूम वगैरह जो ओपननेस है वो आपको सेल्टॉस से भी ज़्यादा मिलेगी। इसमें 8 आपको कलर्स मिल जाएंगे, ब्लू, वाइट, सिल्वर, ग्रे, रेड, ब्लैक, और 2 तरीके के ब्लू हैं, और एक जो है वो जो ऑलिव टाइप का जो ग्रीन वाला कलर है। तो हम बात कर लेते हैं ऐसे फीचर्स की जो सेफ्टी के मामले में और या फिर ओवरऑल चीज़ में जो है स्टैंडर्ड होंगे। तो पहली चीज़ जो है आपके साइड और कर्टेन एयरबैग स्टैंडर्ड हैं, हाई लाइन टायर प्रेशर मॉनिटर स्टैंडर्ड है, एबीएस, ब्रेक असिस्ट, ईएससी, स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड असिस्ट, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो 4 हैं बाय द वे, ठीक है, 2 नहीं है, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स, और आपके फ्रंट एंड रियर ऑल सीट विद 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स, आइसोफिक्स रियर सीट्स, और जो है इवन फ्रंट पैसेंजर एयरबैग का आप ऑन ऑफ स्विच भी है। उसके बाद आपका रियर ऑक्यूमेंट अलर्ट, ये सब स्टैंडर्ड है। दूसरी फीचर्स की बात करें हम, तो आपका रियर जो सनशेड है वो भी स्टैंडर्ड है। जो आपके व्हील्स हैं वो सबसे बेस वेरिएंट में आपको 15 इंच के मिलते हैं, उसके बाद आपको 16 इंच के मिलने लगेंगे, और एकदम टॉप एंड में जो है आपको 17 इंच के व्हील्स मिलेंगे। बाकी हम मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। 17 इंच मैंने अलॉयज आपको बता ही दिए। उसके बाद आपको जो है वो प्रॉपर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो 30 इंचेस का मिलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्लस बीच में एक जो है वो डिस्प्ले जिसमें आपका क्लाइमेट कंट्रोल है, प्लस इधर से टच स्क्रीन, ये सारी चीज़ें कंबाइंड मिल जाएंगी टॉप एंड में। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपका रियर वाइपर वगैरह तो आ ही जाएगा, स्मार्टफोन चार्जर आएगा, और अब इस बार गाड़ी में, किया की गाड़ी में और Hyundai में भी आगे आएगा, वो ये है कि आपका जो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले है वो वायरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो गाड़ियाँ आएंगी उसमें वायरलेस मिलेगा, थैंक गॉड। जो आपकी आगे वाली फ्रंट सीट्स हैं वो 4 वे एडजस्टेबल हैं, मतलब आगे पीछे जो है वो और रिक्लाइन वगैरह एडजस्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रिकली, लेकिन आपको हाइट जो है वो मैनुअली ही करनी पड़ेगी। आगे और इनफैक्ट पीछे भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि पीछे वालों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया गया है। ठीक है, अब हम आगे के और दूसरे फीचर्स देख लेते हैं। जो आपका स्टीयरिंग है वो बिल्कुल अलग है, इवन ड्राइव मोड्स वगैरह के बटन्स जो है स्टीयरिंग व्हील्स में आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि जो सेंटर कंसोल है उसमें काफ़ी जगह छोड़ी गई है, उसमें एक एकदम क्यूट सा जो है छोटा सा लीवर है, जो आपने कुछ टाटा कार्स में देखा होगा। बीच के जो कप होल्डर्स हैं वो एडजस्टेबल टाइप के हैं, मतलब आप उनको अंदर रिट्रैक्ट कर लो तो वो खाली हो जाएगा स्पेस, और जब बटन दबाएंगे तो वो वापस आ जाएगा। बीच का जो आर्मरेस्ट है उसके नीचे आपको एयर प्योरीफायर मिल जाता है, टिपिकल किया ट्रेड। अब हम कर लेते हैं एडास फंक्शंस की बात। तो इसमें सोनेट वाला जो मतलब एक तरीके से कह ले कैमरा वाला एडास है वो नहीं आ रहा है। इसमें क्या है कि फ्रंट तो है ही है, पीछे के भी आपके एडास के फंक्शंस आ रहे हैं। आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा विद स्टॉप एंड गो। स्टॉप एंड गो का मतलब ये कि जो है जब आप क्रूज कंट्रोल लगाएंगे तो इवन आप जब बहुत ही स्लो स्पीड्स में होंगे उसमें भी ये गाड़ी पूरी रोक के और फिर अपने आप स्टार्ट कर लेगा, जैसे आगे वाली गाड़ी बढ़ेगी आगे। उसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है
इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, जो इस गाड़ी में HTK+ से आ रहा है। कुछ ऐसी होंडा की गाड़ियां हैं जिसमें आपका 70 km/h के बाद ही अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत नीचे हो जाएगा। इसके बाद आपका 360 डिग्री कैमरा आ जाएगा, वो भी एक सेफ्टी फीचर है टॉप एंड में। अच्छा, पहली बार जो है किया बोस को छोड़ के हार्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम दे रही है। और एक और बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि OTA अपडेट्स ओवर द एयर आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले जो अपडेट्स होते थे ओवर द एयर या फिर ये सब चीजें होती थी, वो आप या फिर शोरूम में जाकर करवाते थे, और या फिर जो है वो सिर्फ और सिर्फ टच स्क्रीन के लिए होते थे। लेकिन अब के जो अपडेट्स हैं उसमें क्या होगा, इनफैक्ट अगर जो है किया को आपकी गाड़ी की हैंडलिंग थोड़ी शार्प करनी होगी, वो अपडेट्स, ECU के अपडेट्स, क्योंकि पूरी गाड़ी इवन स्टीयरिंग, जो इंजन मैप है, वो सब ECU से कंट्रोल होता है ना, तो वो तक जो है वो बेटर करने के साथ आपके बाद में जो है वो किया आपकी गाड़ी में अपडेट कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो टाइम के साथ अपडेट होती चली जाएंगी। कोई भी इशू आएगा तो वो सीधे आप अपना डाउनलोड कर सकते हो। तो ये भी इनफैक्ट पहली बार बहुत ही सही चीज़ आ रही है गाड़ी। तो इसकी बुकिंग्स जो है वो 3 जनवरी से स्टार्ट होंगी, और जो डिलीवरीज हैं वो फेब एंड से स्टार्ट होंगी। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको गाड़ी कैसी लगी। देखिए, सिटी ड्राइव के हिसाब से बहुत से लोग जो है वो जब मेरे से कंसल्टेशन में पूछते थे कि किया और हुंडई में इस तरीके से मैं क्या ले, तो पहले ये चीज़ होती थी कि हाँ स्पेस नहीं है, स्पेस कम है। लेकिन अब अगर इसका डिज़ाइन समझ में आ रहा है आपको, तो ये बहुत ही बड़ी गाड़ी है, स्पेशली आपका जो मेन सिटी रन अबाउट है उसको पूरा करने में। और ऑब्वियसली जो इंटीरियर क्वालिटी है, जो ओवरऑल जो है रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो सब तो जो है बरकरार रहेगी। एक और अच्छी चीज़ है कि IMT का चक्कर नहीं है आप, या फिर जो है वो आप सीधे ऑटोमेटिक ले लो, और या फिर आप मैनुअल भी ले सकते हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सच। तो आई थिंक ये एक अपना जो है नीश है इसका अलग, और जब तक ये रोड पे आएगी तो थोड़ा अगर लोगों को ग्रो कर गए इसके लुक्स, मेरे को ऐसा लग रहा है बस लुक्स ही एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन बाकी ये पैकेज मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, स्पेशली फॉर अर्बन यूज़ और अर्बन बायर्स। जैसे किसी के पास बहुत बड़ी गाड़ी है बाहर जाने के लिए, ठीक है, तो उसका दिमाग में ये चीज़ रहती है कि जो मेरे पास छोटी गाड़ी हो शहर में चलने के लिए, वो भी प्रीमियम हो, ठीक है। आपके पास एक ऑडी है या फिर कोई जो है मर्सिडीज वगैरह है, तो आप ये नहीं चाहोगे कि शहर में आप वैगनआर से चलो, राइट। तो उसके लिए मेरे को एक चीज़ प्रपोजिशन अच्छा लग रहा है। इवन जिनके पास नहीं भी है और जिनको जो है वो एज अ सोल गाड़ी इसको रखना है, वो भी मैक्सिमम अगर शहर में चलते हैं तो मतलब इट्स अ गुड थिंग टू कंसिडर। बस प्राइसिंग आ जाने दो, इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि लगभग 8.5-9 लाख एक शोरूम से इसको स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। उससे नीचे हो गई तो बहुत ही बढ़िया है, जैसे कैरेंस की प्राइस आई थी तो बिल्कुल ही हैरान कर दिया था। और अगर काफ़ी ऊपर हो गई तो फिर जो है वो सेल्टॉसी आ जाती है, 11 पॉइंट समथिंग लैक्स एक शोरूम। तो इसीलिए मेरे को लग रहा है 9 लाख एक शोरूम के आसपास आएगी, और टॉप एंड जाएगा लगभग इसका 15, 15.5 एक शोरूम के आसपास। बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं है इसमें, 6 ही वेरिएंट्स है। तो लेट मी नो कमेंट्स बोलो कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। इसी तरीके की गाड़ियों में अगर आप जो है वो इंटरेस्टेड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी लेनी है, तो कंसल्टेशन की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।